नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल सेक्रेड स्टोरीज पवित्र कथाएं पर। दोस्तों, आप सबके प्यार से हमारा चैनल लगातार नई नई जानकारीप्रद कहानियां आपके लिए ला रहा है। आप सबसे बस यही एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा हौसला बढ़ाएं। चलिए आगे बढ़ते हैं आज की कहानी पर। आज की कहानी हम लाए हैं मध्य प्रदेश के सांची से। ये कहानी है सांची के स्तूप की। मध्य प्रदेश राज्य की छोटी सी जगह सांची, इस जगह का नाम आपने जरूर सुना होगा। भोपाल से 46 किलोमीटर और बेसनगर और विदिशा से 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित सांची रायसेन जिले में स्थित एक छोटा सा गांव है। यहां स्थित सांची स्तूप पूरी दुनिया में मशहूर है, जिसे देखने के लिए दुनिया भर से लोग आते हैं। किसी भी देश की ऐतिहासिक इमारतें वहां के इतिहास को बयां करती हैं। ऐतिहासिक इमारतें ऐसी होती हैं जो दुनिया भर के लोगों को उस देश की ओर खींच लाती हैं, और सांची स्तूप भी उन्हीं इमारतों में से एक है। हालांकि ऐतिहासिक महत्व रखने के बावजूद यह स्तूप उन ऐतिहासिक इमारतों में शुमार नहीं है जो ताजमहल या कुतुब मीनार की तरह पॉपुलर हैं। मगर इस वजह से इसकी अहमियत को कम करके आंकना सही नहीं होगा, क्योंकि यह स्तूप इन इमारतों से कुछ कम नहीं है। यूनेस्को ने साल 1989 में इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया है। रायसेन जिले में स्थित यह एक बौद्ध स्मारक है। इस स्मारक को देखने के लिए विदेश से लाखों लोग आते हैं, और सभी का मानना है कि सांची स्तूप दुनिया की बेहतरीन ऐतिहासिक इमारतों में से एक है। इतिहास के पन्नों के हिसाब से यह बेहद कीमती है। तो चलिए जानते हैं इस महत्वपूर्ण स्तूप की पूरी कहानी। सांची स्तूप का व्यास 36.5 मीटर और ऊंचाई लगभग 21.64 मीटर है, और यह सम्राट अशोक की विरासत है। चूंकि वह बौद्ध धर्म को मान चुके थे, इसलिए सांची स्तूप को बौद्ध धर्म से जोड़कर देखा जाता है। अशोक ने 3री सदी ईसा पूर्व में इसे बौद्ध अध्ययन और शिक्षा केंद्र के तौर पर बनवाया था। इस स्तूप को सांची में इसलिए बनवाया गया क्योंकि सम्राट अशोक की पत्नी भले ही विदिशा के व्यापारी की बेटी थी, लेकिन उनका संबंध सांची से था। सांची स्तूप खास इसलिए भी है क्योंकि इसे देश की सबसे पुरानी शैल संरचना माना जाता है। इस संरचना को महान स्तूप या स्तूप संख्या 1 कहा जाता है। स्तूप के चारों ओर बने सुंदर तोरण द्वार पर बनी खूबसूरत कलाकृतियों को भी भारत की प्राचीन और सर्वोत्तम उदाहरणों में से एक माना जाता है। सारनाथ में मिले अशोक स्तंभ, जिस पर 4 सिंह बने हुए हैं, वैसा ही अशोक स्तंभ सांची से भी मिला है। इन स्तंभों का निर्माण ग्रीको बौद्ध शैली में किया गया था। सांची का स्तूप बुद्ध के महापरिनिर्वाण का प्रतीक है। सांची में मिले अभिलेखों में सांची स्तूप को ककनादबोट कहा गया है। इस स्तूप को साहस, प्रेम, विश्वास और शांति का प्रतीक माना जाता है। राजपूत काल तक तो सांची की कीर्ति बनी रही, लेकिन बाद में औरंगजेब के काल में बौद्ध धर्म का यह केंद्र गुमनामी में खो गया। 14वीं सदी से लेकर साल 1818 तक जनरल टेलर द्वारा पुनः खोजे जाने तक सांची सामान्य जन की जानकारी में नहीं था। वहीं 1912 से 1919 के बीच में सांची स्तूप में मरम्मत का काम करवाया गया। सर जॉन मार्शल ने यह काम करवाया और इसी दौरान इस संग्रहालय का निर्माण करवाया, जिसे बाद में साल 1986 में सांची की पहाड़ी के आधार पर नए संग्रहालय भवन में स्थानांतरित किया गया। चारों ओर से घनी झाड़ियों के बीच सांची के सारे निर्माण का पता लगाना और उनका जीर्णोद्धार करा के मूल आकार देना बेहद कठिन था, पर मार्शल ने इसे बखूबी किया। कहानी को पूरा सुनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। हमें पूरा विश्वास है ये कहानी आपको बहुत पसंद आई होगी। आशा करते हैं आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा। अगर नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसी ही बहुत सी रोचक वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। इस वीडियो को अपने परिवारजनों, मित्रजनों के साथ शेयर अवश्य करें, ताकि उन्हें भी ये जानकारी मिल सके। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें। अपना ख्याल रखिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो।